एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का ऐड ए क्वेश्चन टैग। ऐड ए क्वेश्चन टैग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है ऐड ए टेल टैग। ऐड ए क्वेश्चन टैग बहुत ही ईजी है और 8 से लेकर 12 तक जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश के पेपर में यह ग्रामर आता ही है। 10th में तो कंपलसरी होगा कि आता ही आता है। तो यह ग्रामर बहुत ही ईजी है। इस वीडियो हम आपको रूल्स बताने वाले हैं, ऐड ए क्वेश्चन टैग के पूरे रूल्स डीपली बताने वाले हैं, उसको आपको बाय हार्ट करना है। और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको एग्जाम्पल के साथ में ऐड ए क्वेश्चन टैग किस तरह करते हैं सेंटेंस में वह बताएंगे। तो इस वीडियो को हमारी लास्ट तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऐड ए क्वेश्चन टैग का एक मैं आपको एग्जांपल लेके पहले समझा देता हूँ कि किस तरह इसका यूज़ होता है। जैसे कि कोई एक सेंटेंस में ले रहा हूँ, जैसे कि राम इज़ अ बॉय, यह सेंटेंस है कि राम एक लड़का है। अब उसको मैं थोड़ा और जोड़ दे के बोलता हूँ, राम एक लड़का है, नहीं है क्या, है ना। उसका मतलब क्या है, वही है। मतलब यहाँ पे जो हम किसी भी सेंटेंस का ऐड ए क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह हो जाएगा, राम इज़ अ बॉय इजंट ही, मतलब नहीं है क्या। हम लोग कभी कभी घर पे ऐसा बोलते हैं स्कूल गए थे तो स्कूल नहीं गए थे क्या, ऐसा लास्ट में बोलते हैं ना, थोड़ा जोर दबाव दे के बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे ऐड ए क्वेश्चन टैग को हमें इंग्लिश में करना है। इसका 2 नाम है, ऐड ए क्वेश्चन टैग बोल सकते हैं तो ऐड ए टेल टैग। आज अभी इन दिनों एग्जाम में किस तरह आ रहा है कि आपको क्वेश्चन दिया रहता है और वहाँ पे ऑप्शन में खाली इस तरह दिया रहता है इजंट ही, मतलब कि बस जो लास्ट का चेंजेस है वही चेंजेस के आपको 4 ऑप्शन में देता है और वह बोल देता है कि इसमें कौन सा करेक्ट है चूज़ करो, और जो ऑप्शन आप करेक्ट चूज़ कर लेंगे उसमें आपको मार्क्स दे दिया जाता है। 1 मार्क्स के लिए आता है इस तरह। अब इसका रूल्स मैं इस वीडियो में केवल आपको रूल्स बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पार्ट 2 की वीडियो हम लेंगे जिसमें आपको मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर समझाऊंगा किस तरह हमें चेंज करना है, ऐड ए क्वेश्चन टैग करना है। तो यहाँ पे मैं सारे रूल्स बता देता हूँ, इस रूल्स को आप अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर रूल्स आपको याद रहेगा तो आप ऐड ए क्वेश्चन टैग आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं इस सेंटेंस में, इसमें दोनों में एक सेंटेंस में देखिए कि हमें क्या करना है, जो सेंटेंस दिया रहता है उसको हम एज इट इज़ कॉपी करते हैं। पहला रूल हो गया। दूसरा हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे कॉमा पुट करना है। कॉमा पुट करने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ड लिखनी है। हेल्पिंग वर्ड के बाद हमें नॉट लगाना है और भी नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाना है, एनटी लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस सब खेल हमें इतने पे ही है और इसी का हमें याद करके रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ड लिखना है। और हेल्पिंग वर्ड क्या है, कभी कभी ढूंढना पड़ता है, कभी कभी दिया रहता है। दिया रहता तो अच्छा है, नहीं दिया है तो हम ढूंढते हैं। और ढूंढते कैसे हैं, जैसे सेंटेंस दे दिया राम वर्क्स इन ए कंपनी। अभी राम वर्क्स इन ए कंपनी, तो राम के पहले वहाँ पे हेल्पिंग वर्ड, सॉरी राम के बाद को हेल्पिंग वर्ड दी गई क्या, नहीं, वर्क्स दी गई। वर्क्स मतलब इसमें यस लगा हुआ है तो हम हेल्पिंग वहाँ से ढूंढेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो भी हम पार्ट 2 में देखेंगे। आज खाली मैं बता दे रहा हूँ किस तरह क्या रहता है। अब सपोज करिए कि अगर आपकी हेल्पिंग वर्क नहीं दी गई, हम पहले बात करेंगे खाली हेल्पिंग वर्क के बारे में। हेल्पिंग वर्क नहीं दी है तो मेन वर्क पे जाएंगे हम लोग। अगर मेन वर्क का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो वहाँ पे हम 2 हेल्पिंग वर्क लिख सकते हैं, या तो एक डू निकाल सकते हैं या तो एक डज निकाल सकते हैं। डू कब निकालेंगे, जैसे सिंपल कोई वर्ब, जैसे आई गो टू मार्केट, या सिंपल गो है, गो लगा है तो वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सिंपली डू निकाल लेंगे। लेकिन हमें बोलता है सी गोज टू मार्केट, देखिए सी गोज लगा दिया मैंने, यस लग गया उसके, तो वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डज निकालेंगे। तो मैं एग्जांपल भी आपको समझा दिया। अगर हेल्पिंग वर्ब जब सिंपल रही, फर्स्ट फॉर्म ही है इसका, लेकिन सिंपल रही तो हम डू निकालेंगे, और यस लगा रहेगा या तो यस लगा रहेगा तो क्या निकालेंगे, डज निकालेंगे। इसी तरह अगर सेकेंड फॉर्म रहा, तो अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें डिड निकालनी है। डिड निकालेंगे और उसका एग्जाम्पल जैसे मान लिए सेकेंड फॉर्म तो आपको पता ही है, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म रहता है तो वहाँ पे हेल्पिंग हमेशा में डिड निकालनी है। आपको पता चल गया 3 हेल्पिंग कैसे निकालना है। डू कब निकालना है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म रहेगा लेकिन उसमें कुछ भी लगा नहीं रहेगा, एडिशनल कोई वर्ड मतलब यस नहीं जुड़ा रहेगा तो वहाँ पे हम डू निकालेंगे। और डज कब निकालना है, जब वर्ब में क्या लगा रहेगा, यस या तो यस, जैसे राइट्स है तो क्या निकालेंगे, डज। राइट है तो क्या निकालेंगे, डू। रिटेन रोट है तो क्या निकालेंगे, डिड।
यह आपको ध्यान देना। तो ये है 3 हेल्पिंग हमें लिखना है। उसके बाद नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाना है, किसके साथ में लगेगा नॉट का शॉर्ट फॉर्म, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमें ध्यान से लिखना है। अगर सब्जेक्ट में अगर जेंट्स रहेगा तो वहाँ पे हम ही लिखेंगे, और लेडीज़ रहेगी तो सी लिखेंगे, और लेडीज़ जेंट्स नहीं रहेगा तो उसके लिए हम इट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मेल फीमेल करके बना दे रहा हूँ। अगर मेल रहेगा तो हमें सब्जेक्ट क्या लिखना है, ही, और स्मॉल में रहेगा, कैपिटल नहीं लिखना है वहाँ पे, ही। और अगर फीमेल रहेगा या रहेगी, सॉरी फीमेल रहेगी, तो वहाँ पे हमें क्या लिखना है, शी। और फीमेल और मेल नहीं रहेंगे, न्यूट्रल रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, ईट लिखना है। और ये तीनों का अगर प्लूरल आता है, बहुवचन आता है, तो वहाँ पे हमें दे यूज़ करना है। इस बात को ध्यान रखिए आप। अगर मेल रहेगा तो क्या लिखना है, ही, और फीमेल रहेगा तो क्या लिखना है, शी। और फीमेल मेल नहीं रहेगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा, और या तो नॉन लिविंग थिंग रहेगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। और ये सब के प्लूरल में क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। यहाँ पे 2 रूल मैंने आपको बता दिया। पहले हेल्पिंग और चेंज, हेल्पिंग ढूंढना, दूसरा हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना। अब मैं आपको बताता हूँ मेन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट जोड़ के हमें कैसे बनाते हैं। जैसे पहले हमारे हेल्पिंग लेते हैं डू, डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डोंट। तो मैं सारी हेल्पिंग लिख रहा हूँ, आप इसको भी लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे डू प्लस नॉट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डोंट। फिर नेक्स्ट डज प्लस नॉट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डजंट। ऐसे ही नेक्स्ट इज़ एम आर आती है, ये टेंस के अनुसार मैं ले रहा हूँ। टेंस की वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे ग्रामर की वीडियो आपको मिल जाएगी। डिड, डिड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डिडंट। ऐसे ही इज़ प्लस नॉट क्या हो जाएगा, इजंट। ऐसे एम प्लस नॉट क्या होगा, एमंट। गलत, एमंट नहीं होता, कभी भी ध्यान दीजिएगा। एम प्लस नॉट का एमंट नहीं बल्कि क्या होगा, अरंट होगा यहाँ पे। और आर प्लस नॉट, अब मैंने क्या किया, एम प्लस नॉट का अगर अरंट बनाया तो आप क्या कर देंगे, आर प्लस नॉट का एमंट बना दें। ऐसा भी नहीं है, इसको भी हमें क्या करना है, अरंट ही रखना है। ये नहीं कि एम प्लस नॉट का अरंट किया तो आर प्लस नॉट का एमंट कर दे, ऐसा नहीं है। आर प्लस नॉट का भी अरंट होगा, एम प्लस नॉट का भी अरंट होगा। इस तरह फिर वाज प्लस नॉट, वाजंट। ऐसे सारी हेल्पिंग वर्ब का है, आप बना सकते हैं। मैं अभी कुछ 2 ही हेल्पिंग 3 हेल्पिंग लिख पाऊंगा, जो बता दे रहा हूँ। अभी वाज प्लस नॉट का क्या हो गया, वाजंट। वेयर प्लस नॉट का क्या हो जाएगा, वरंट। हैव प्लस नॉट का क्या हो जाएगा, हैवंट। हैज़ प्लस नॉट का हैजंट। हैड प्लस नॉट का हैडंट। वो आप सब लिख लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा। मैं जो इंपॉर्टेंट वो लिख दे, जैसे विल, विल प्लस नॉट, इसका क्या होगा, विलंट। विलंट नहीं होता, कभी भी ओंट होता है। ऐसे ही शैल प्लस नॉट, जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब हैं, तो शैल प्लस नॉट क्या होगा, शैंट। और एक कैन प्लस नॉट का कांट हो जाएगा। यहाँ पे वो एन एक ही बार लिखाएगा। इस तरह है, और जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में और जोड़ के आप बना लीजिए। और जैसे स्टूड हो गया, स्टूडेंट हो गया, और वुड रहेगा तो वुडंट हो गया, कुड है तो कुडंट हो गया, मस्ट है तो मस्टंट हो गया, माइट है तो माइटेंट हो गया। इस तरह सारी हेल्पिंग वर्ब आप लिख लीजिएगा। लिखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि लिखेंगे तो ही आपको याद रहेगा। तो मैंने यहाँ पे तीनों चेंजेस बता दिया। पहला क्या बताया मैंने, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या बताया, सब्जेक्ट में जैसे हमें लिखना है सब्जेक्ट बता दिया। और तीसरा हमने हेल्पिंग वर्ब का साथ में नॉट का शॉर्ट फॉर्म ले लिया। अब यहाँ पे कभी कभी रूल्स कुछ ऐसा है कि अगर आप सेंटेंस लिखते हैं, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम वहाँ पे नॉट, जैसे यहाँ पे नॉट लगा है तो नॉट नहीं लगाते हैं। वो कुछ एग्जांपल जब हम लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ नॉट लगाना है, कहाँ नॉट नहीं लगाना है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे जो एड ए क्वेश्चन टेल टेक बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो सारे क्वेश्चन, ये रूल्स को आप लिख लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कि किस तरह आपको एड ए क्वेश्चन टेक करना है कुछ एग्जाम्पल के साथ में। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 का।